हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट करियर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि आप किस तरह से टीसीएस का पीएफ आपके नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो आपने करंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है वहां पे ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि डिटेल के अंदर सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे साइट दिख रही है ईपीएफओ की, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली इसके ऊपर आ सकते हो क्लिक करके, या फिर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे www.epfindia.government.in इस वाली वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी कि आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको सिंपली सर्विसेज के अंदर फॉर एम्प्लॉयज का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाली विंडो आ जाएगी। इस वाले विंडो के आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको वन एम्प्लॉय वन ईपीएफ अकाउंट करके ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नेक्स्ट विंडो आ जाएगी और आपको यहाँ पे यूएएन नंबर और पासवर्ड आपका डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको एक्टिवेट यूएएन और बहुत सारे ऑप्शन से आप वहां पे क्लिक करके भी वो वाली जानकारी ले सकते हो, जैसे कि आपका यूएएन या फिर पासवर्ड। जैसे कि इस केस के अंदर हम यहाँ पे यूएएन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं। यूएएन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्टर नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो जो भी ओटीपी आपको आएगा आपको यहाँ पे सिंपली वो डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना क्या है, आपके यहाँ पे मतलब जो राइट साइड है वहां पे मेंबर प्रोफाइल दिख जाएगी। आपको यहाँ पे आपका यूएएन, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये चार चीजें यहाँ पे कंफर्म करनी है। आप चाहे तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में जाके और सारी जानकारी ले सकते हो, बट चार चीजें बेसिक है, आपको ये सारी जानकारी चेक करनी है। सेकेंड चीज क्या करनी है, आपको सबसे पहले व्यू के अंदर जाना है और सर्विस हिस्ट्री के ऊपर आपको क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे अगेन आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो मतलब इस केस के अंदर दो यहाँ पे पीएफ अकाउंट दिख रहे हैं, यानी कि जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इन सिंपल हिस्ट्री। तो ये जो नीचे वाला होगा सेकंड वाला जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा, और यहाँ पे आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारे केस के अंदर है, और जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सेकेंड चीज आपको देखना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट ऑफ जो आपकी सर्विस या फिर जो आपका लास्ट डे होगा वर्किंग डे, आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले केस के अंदर नॉट अवेलेबल है, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने इसको क्लोज नहीं किया, यानी कि आप उसके अंदर अभी भी मतलब आपका जो अकाउंट है वो भी एक्टिव है, उन्होंने क्लोज नहीं किया है। और सेकंड केस के अंदर जैसे ये टीसीएस का है तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ मतलब एंड डेट आपको दिख जाएगी, और सेकंड ईपीएस का भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको एंड डेट दिख जाएगी। आपकी लास्ट वर्किंग डे और ये वाली डेट दोनों सेम होनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो आप टीसीएस के जो हेल्प डेस्क है वहां पे एल्यूमिनी पोर्टल पे टिकट रेस कर सकते हो, बट अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। सारी जानकारी चेक करने के बाद अगेन ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर जाना है और वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे अगेन एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद कुछ डिटेल वगैरह होगी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, और नीचे जो होगा दोस्तों आपको यहाँ पे यूएन नंबर डालना है और नीचे आपका ओटीपी आएगा। तो इन शॉर्ट के अंदर आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे इस केस के अंदर जो जिस कंपनी में हम ट्रांसफर करने वाले पीएफ वो भी एक ट्रस्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीएफ अकाउंट नंबर ट्रस्ट। तो यहाँ पे आपका जो करंट कंपनी है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है ट्रस्ट का। आप कंपनी की वेबसाइट या फिर जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो। जैसे आपने ऊपर आपका सारी डिटेल फिल कर दिया, आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा मेंबर आईडी या फिर यूएन आईडी आपको डालनी है। इन शॉर्ट अगर मेंबर यूएन आईडी सिंपल है आप वो डाल के सिंपली गेट डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन जो आपकी टीसीएस यानी कि जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको सारी जानकारी एक बार अच्छे से चेक कर लेनी, अगर वो सही है तो आपको सिंपली ये वाले जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यानी कि चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे सिंपली स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अगेन आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको सिंपली गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। गेट ओटीपी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो आधार नंबर होगा रजिस्टर वहां पे ओटीपी सेंड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पॉपअप आया है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, आपको सिंपली ओके करना है, और जो भी आपका ओटीपी आया है आपको वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ट्रांसफर क्लेम स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा या फिर एक विंडो आ जाएगी। आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी, प्रीवियस अकाउंट नंबर, प्रेजेंट अकाउंट नंबर
और यहाँ पे कुछ अटेस्टेशन, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमें कुछ साइन वगैरह करने की जरूरत नहीं। पर जैसे आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म 13 मिलेगा, आपको ये सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जो कि फॉर्म 13। तो आपको सिंपली यहाँ पे 4 पेजेस देखने को मिल जाएंगे। आपको सबसे लास्ट वाले पेज के अंदर आना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ द मेंबर, यानी कि आपको यहाँ पे साइन कर लेनी है। साइन करने के बाद क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको सीधा जो आपका एल्यूमिनी पोर्टल है वहां पे अभी हमारा काम है। तो जैसे आपका फॉर्म 13 साइन करके हो जाएगा, आपको उसको आपका नाम और आप अंडरस्कोर आपका जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा वो अंडरस्कोर पीएफ ट्रांसफर के नाम से सेव कर लेना है। जैसे आप उसको सेव कर लोगे, आपको सिंपली टीसीएस एल्यूमिनी पोर्टल पे आना है। टीसीएस एल्यूमिनी पोर्टल पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको बस कैटेगरी और सब कैटेगरी चूज करनी, जो भी आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे कैटेगरी के अंदर आपको रिटायरल सेटलमेंट चूज करना है और सब कैटेगरी के अंदर प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर प्रोसीजर के ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी कि ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और साइन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे वो वाली जो फाइल या फिर जो आपने सेव की है फॉर्म 13, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगेन क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। क्लोज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक सिंपल कोई भी आप आपके यहाँ से कमेंट डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, प्लीज इनिशिएट माई पीएफ ट्रांसफर, आई अपलोडेड फॉर्म 13 एज अटैचमेंट। और आपको ये कर लेने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। अगेन यस के ऊपर क्लिक कर लेना है। और यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका टिकट जनरेट होके आ जाएगा और आपको यहाँ पे जो आपका टिकट नंबर है वो मतलब देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे प्रोसेस तो खत्म हो गया, बट प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको मिनिमम 1 से 2 वीक का टाइम यहाँ पे लगने वाला है। कभी कभी 3 वीक का भी टाइम लगता है पीएफ ट्रांसफर होने के बाद। अगर आपका 3 वीक तक भी पीएफ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो आप अगेन यहाँ पे जो आपने टिकट रेस किया है वहां पे आपको फिर से जो आपका न्यू नोट होगा, फिर जो भी न्यू क्वेरी की वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, यानी कि अपडेट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसके अलावा भी कुछ इश्यू होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।